दुबई का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? टैक्स फ्री जन्नत, है ना? एक ऐसी जगह जहां मेहनत की पूरी कमाई सीधी अपनी जेब में जाती है। लेकिन क्या ये सपना उतना ही सीधा और सच्चा है जितना हमें लगता है? चलिए आज इसी सपने के पीछे की असलियत को समझते हैं। यही वो एक लाइन है, वो जबरदस्त पिच जो दशकों से दुनिया भर के टैलेंट को अपनी तरफ खींच रही है। एक शानदार जिंदगी और जीरो टैक्स का वादा। पर सवाल ये है कि क्या इस वादे में कोई पेच है? आइए आज इसकी तह तक चलते हैं। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। अगर हम परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता के हिसाब से सैलरी को देखें तो भारत में करीब 32% टैक्स कटता है, वहीं दुबई में सिर्फ 3.5%। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। पहली नजर में तो ये एक अनबीटेबल डील लगती है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अगर सरकार लोगों की सैलरी से सीधे सीधे पैसे नहीं काटती तो फिर ये जो चमचमाती गगनचुंबी इमारतें हैं, चौड़े चौड़े हाईवे हैं और ये शानदार पब्लिक सर्विसेज, इन सब का खर्चा आता कहाँ से है? ये पैसा आ कहाँ से रहा है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। दुबई की कुल कमाई का सिर्फ 4% हिस्सा तेल से आता है। जी हाँ, असली खजाना को कहीं और छिपा है। उनकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा पूरे 56% आता है अलग अलग तरह की फीस और फाइन से। तो ये 56% आता कहाँ से है? ये उन छोटे छोटे पेमेंट से आता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। जैसे घर के सालाना किराए पर 5% हाउसिंग फीस, लगभग हर चीज खरीदने पर 5% वैट, मीठे ड्रिंक्स पर 50% और तंबाकू पर तो 100% एक्साइज टैक्स। और तो और टूरिज्म फीस, बिजनेस लाइसेंस, म्युनिसिपल चार्ज, ये सब मिलकर एक साइलेंट रेवेन्यू मशीन की तरह काम करते हैं। तो असल में दुबई टैक्स फ्री नहीं बल्कि टैक्स स्मार्ट है। उन्होंने एक ऐसा कमाल का सिस्टम बनाया है जहां इनकम टैक्स का नाम लिए बिना ही देश चलाने के लिए पैसा भी जमा हो जाता है और दुनिया भर के बिजनेस और टैलेंट को खींचने वाला चुंबक भी बना रहता है। अब इस अनोखे इकोनॉमिक मॉडल को और गहराई से समझने के लिए हमें इसके पीछे की थ्योरी को समझना होगा। इस थ्योरी को कहते हैं रेंटियर स्टेट थ्योरी। इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास एक घर है जिससे इतना किराया आता है कि उसे नौकरी करने की कोई जरूरत ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही जब किसी देश को तेल जैसे कुदरती खजाने से इतनी ज्यादा कमाई हो जाती है कि उसे अपने लोगों से डायरेक्ट टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो उसे रेंटियर स्टेट कहा जाता है। और यहीं से जन्म होता है रेंटियर सौदे का। ये एक तरह का अनकहा समझौता है। सरकार लोगों को पैसा, नौकरियां और शानदार सुविधाएं देती है और बदले में लोग राजनीतिक मामलों में ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते। बात भी सही है, जब सरकार आपसे टैक्स ही नहीं ले रही तो फिर आप उससे हिसाब किताब क्यों मांगेंगे? लेकिन देखिए, ये मॉडल हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रह सकता। दुनिया बदल रही है और इसी के साथ एक नया कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, लेट रेंटियरिज्म। ये बदलाव क्या है? देखिए, पहले का जो क्लासिकल मॉडल था उसमें सरकार सिर्फ पैसा बांटने वाले का रोल निभाती थी, लेकिन अब लेट रेंटियरिज्म में सरकार एक बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर बन गई है। वो सिर्फ आज के बारे में नहीं सोच रही बल्कि उस भविष्य के बारे में सोच रही है जब तेल खत्म हो जाएगा। अब लक्ष्य सिर्फ देश चलाना नहीं बल्कि लंबे समय तक दुनिया में अपनी धाक बनाए रखना है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। मैथ्यू ग्रे जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स ने इस बदलाव को लेट रेंटियरिज्म का नाम दिया है। और यही वो फ्रेमवर्क है जो हमें समझाता है कि खाड़ी के देश आज अपनी इकोनॉमी में इतने बड़े और सोचे समझे बदलाव क्यों कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस थ्योरी का असल दुनिया में सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो है यूएई का नया कॉर्पोरेट टैक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अब यूएई में 3,75,000 दिरहम से ज्यादा के बिजनेस प्रॉफिट पर 9% का कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। ये बात उनकी टैक्स फ्री इमेज के एकदम उल्टी लगती है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी और सोची समझी स्ट्रैटेजी है। सरकार के जो ऑफिशियल कारण हैं, वो इस नई सोच को बिल्कुल साफ कर देते हैं। उनका लक्ष्य है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के ग्लोबल हब के तौर पर अपनी पहचान को और मजबूत करना, देश के डेवलपमेंट को रफ्तार देना, टैक्स के मामले में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना और गलत टैक्स प्रैक्टिस को रोकना। ये सभी एक दूर की सोच रखने वाले देश की निशानियां हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इस मॉडल का भविष्य आखिर कैसा दिखाई देता है? यूएई का मॉडल सिर्फ टैक्स फ्री होने का कोई दिखावा नहीं है,
ये एक बहुत ही सोची समझी और लगातार बदलने वाली स्ट्रैटेजी है। वो अपनी आज की दौलत का इस्तेमाल एक ऐसा मजबूत भविष्य बनाने में कर रहे हैं जो सिर्फ तेल पर निर्भर ना हो और आने वाले किसी भी चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार हो। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये रेंटियर सौदा यानी पैसे के बदले राजनीतिक शांति हमेशा के लिए चल सकता है, खासकर तब जब दुनिया तेल से आगे बढ़ रही है और सरकारें धीरे धीरे टैक्स की तरफ लौट रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।